और इसी बीच एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर के एक होटल में रोटी में थूकने का वीडियो सामने आया है। रोटी बनाने के दौरान रोटी में थूककर कारीगर आटे में थूककर तंदूर में रोटी लगा रहा था। यह आरोपी, पुलिस ने कारीगर शानवाज को अरेस्ट किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी थूक जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक और मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है। इसी आरोपी ने होटल में रोटी में थूका। रोटी बनाने के दौरान रोटी में थूकता हुआ ये कारीगर नजर आया है। आटे में थूककर रोटी में तंदूर में रोटी लगा रहा था। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद, लगाकर रोटी बनाता दिखा कारीगर। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली खबर आई, जहां रोटी में थूक लगाकर रोटी बनाने की तस्वीरें सामने आई, जिसका खुलासा होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया है। घटना सिटी थाने के एक होटल की है, जहां इस होटल में नॉनवेज खाना परोसा जाता है, लेकिन इसके ग्राहक सभी धर्मों के लोग। लेकिन यहाँ ग्राहकों के विश्वास के साथ विश्वासघात का खेल खेला जा रहा था। यहाँ रोटी बनाने के लिए थूक का इस्तेमाल हो रहा था। इस थूक जिहाद का खुलासा तब हुआ जब एक ग्राहक की नजर इस खेल पर पड़ गई। ग्राहक ने इस गंदे खेल का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के लोगों में गुस्सा फैल गया। नाराज लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह पहला मामला नहीं है जब लोगों के विश्वास के साथ खेल हुआ। खाने में थूक मिलाने और नाम बदलकर होटल चलाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। खासकर यूपी के कांवड़ यात्रा के रूट में इस तरह की हरकतों की वजह से योगी सरकार ने पहले भी सख्त रुख अपनाया हुआ है। इस साल भी योगी सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। खान पान की दुकानों के लिए खास तौर पर नियम बना है। दुकान संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। होटल ढाबा में साफ सफाई से कोई समझौता नहीं होगा। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस भी चाक चौबंद रहेगी। योगी सरकार ने रूट में आने वाले उत्तराखंड सीमा से सटे जिलों के अलावा भी गाजियाबाद, मेरठ जैसे जिलों में विशेष सतर्कता के आदेश दिए, जिससे शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा कोई जिहादी मानसिकता का शख्स भक्तों की आस्था से खिलवाड़ न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये हमने आपको एक विस्तारित रिपोर्ट दिखा दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि योगी फोर्स किस कदर एक्शन लेने वाली है और क्या क्या निर्देश जारी कर दिए गए हैं। त्योहार में अगर आप उत्पात मचाएंगे तो कानून का प्रहार आपके ऊपर होगा। भड़काऊ नारों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा सही लेवल पर डीजे ढोल ताशे की आवाज भी होनी चाहिए। लोग हो हंगामा करने लगते हैं, हुड़दंग मचाने लगते हैं, इस पर सरकार बिल्कुल सख्त है। हथियारों का प्रदर्शन बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। त्योहारों के नाम पर हथियार निकाल लेते हैं, दिखाने लगते हैं। इसके अलावा नफरत फैलाने वालों पर सख्ती रखी जाएगी। ताजिया रथ की ऊंचाई मानक से ज्यादा नहीं होगी, एक स्टैंडर्ड होगा, उससे ज्यादा नहीं जाना है। और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। इस कदर योगी की फोर्स पूरे त्योहारों को सही ढंग से जो है मनाने की अनुमति देगी। और इसी खबर पर साहिल हमारे साथ जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। साहिल, सीधे तौर पर यूपी सरकार का ये एक मैसेज है कि त्योहार चाहे कांवड़ यात्रा का हो, मुहर्रम हो या फिर कोई रथ यात्रा हो, अगर उत्पात मचेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। जी, निश्चित तौर पे योगी सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन है वो जारी की गई है कि चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी रास्ते के अंदर दुकान जो ढाबे पड़ेंगे, वहाँ पे अपने दुकान मालिकों को, ढाबे मालिकों को अपना जो नाम है ओनर का वो लिखना है, और साथ में जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनका नाम लिखना ज़रूरी होगा। तो इसको लेके जो है काफ़ी जो हलचल है मुजफ्फरनगर में वो तेज़ हो चुकी है, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक ऐसा रूट है कांवड़ यात्रा के जो कि मुजफ्फरनगर से मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली को ये रूट जोड़ा जाता है। पिछले साल भी देखा गया था कि सभी दुकानदारों, ढाबे मालिकों ने अपना जो ओनर का जो नाम है वो दुकानों के बाहर लिखा था, जिससे जो कांवड़ यात्री यहाँ से गुजर रहे हैं उनके तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको क्लियर की जा सके। लेकिन जैसे कि अब योगी सरकार का ये भी फरमान है कि जैसे जो भी त्यौहार होगा, चाहे वो ताजिया का त्यौहार हो, ताजिया पे एक जो स्टैंडर्ड साइज होगा उसी साइज में ताजिया का जो है हाइट वो बनाई जाएगी। ज़्यादा हाइट रहेगी तो उसको जो है नई जो जुलूस है वो नहीं निकालने दिया जाएगा। ये भी एक जो गाइडलाइन है वो योगी गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। लेकिन ऐसे जितने भी बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
और इसी बीच एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर के एक होटल में रोटी में थूकने का वीडियो सामने आया है। रोटी बनाने के दौरान रोटी में थूक कर कारीगर आटे में थूक कर तंदूर में रोटी लगा रहा था। यह आरोपी पुलिस ने कारीगर शानवाज को अरेस्ट किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी थूक जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक और मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है। इसी आरोपी ने होटल में रोटी में थूका। रोटी बनाने के दौरान रोटी में थूकता हुआ ये कारीगर नजर आया है। आटे में थूककर रोटी में तंदूर में रोटी लगा रहा था। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद लगाकर रोटी बनाता दिखा कारीगर। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली खबर आई, जहां रोटी में थूक लगाकर रोटी बनाने की तस्वीरें सामने आई, जिसका खुलासा होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया है। घटना सिटी थाने के एक होटल की है, जहां इस होटल में नॉनवेज खाना परोसा जाता है, लेकिन इसके ग्राहक सभी धर्मों के लोग। लेकिन यहाँ ग्राहकों के विश्वास के साथ विश्वासघात का खेल खेला जा रहा था। यहाँ रोटी बनाने के लिए थूक का इस्तेमाल हो रहा था। इस थूक जिहाद का खुलासा तब हुआ जब एक ग्राहक की नजर इस खेल पर पड़ गई। ग्राहक ने इस गंदे खेल का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के लोगों में गुस्सा फैल गया। नाराज लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह पहला मामला नहीं है जब लोगों के विश्वास के साथ खेल हुआ। खाने में थूक मिलाने और नाम बदलकर होटल चलाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। खासकर यूपी के कांवड़ यात्रा के रूट में इस तरह की हरकतों की वजह से योगी सरकार ने पहले भी सख्त रुख अपनाया हुआ है। इस साल भी योगी सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। खान पान की दुकानों के लिए खास तौर पर नियम बना है। दुकान संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। होटल ढाबा में साफ सफाई से कोई समझौता नहीं होगा। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस भी चाक चौबंद रहेगी। योगी सरकार ने रूट में आने वाले उत्तराखंड सीमा से सटे जिलों के अलावा भी गाजियाबाद, मेरठ जैसे जिलों में विशेष सतर्कता के आदेश दिए, जिससे शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा कोई जिहादी मानसिकता का शख्स भक्तों की आस्था से खिलवाड़ न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये हमने आपको एक विस्तारित रिपोर्ट दिखा दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि योगी फोर्स किस कदर एक्शन लेने वाली है और क्या क्या निर्देश जारी कर दिए गए हैं। त्योहार में अगर आप उत्पात मचाएंगे तो कानून का प्रहार आपके ऊपर होगा। भड़काऊ नारों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा सही लेवल पर डीजे ढोल ताशे की आवाज भी होनी चाहिए। लोग हो हंगामा करने लगते हैं, हुड़दंग मचाने लगते हैं, इस पर सरकार बिल्कुल सख्त है। हथियारों का प्रदर्शन बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। त्योहारों के नाम पर हथियार निकाल लेते हैं, दिखाने लगते हैं। इसके अलावा नफरत फैलाने वालों पर सख्ती रखी जाएगी। ताजिया रथ की ऊंचाई मानक से ज्यादा नहीं होगी, एक स्टैंडर्ड होगा, उससे ज्यादा नहीं जाना है। और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। इस कदर योगी की फोर्स पूरे त्योहारों को सही ढंग से जो है मनाने की अनुमति देगी। और इसी खबर पर साहिल हमारे साथ जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। साहिल, सीधे तौर पर यूपी सरकार का ये एक मैसेज है कि त्योहार चाहे कांवड़ यात्रा का हो, मुहर्रम हो या फिर कोई रथ यात्रा हो, अगर उत्पात मचेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। जी, निश्चित तौर पे योगी सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन है वो जारी की गई है कि चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी रास्ते के अंदर दुकान जो ढाबे पड़ेंगे वहाँ पे अपने दुकान मालिकों को, ढाबे मालिकों को अपना जो नाम है ओनर का वो लिखना है और साथ में जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनका नाम लिखना ज़रूरी होगा। तो इसको लेके जो है काफ़ी जो हलचल है मुजफ्फरनगर में वो तेज़ हो चुकी है, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक ऐसा रूट है कांवड़ यात्रा के जो कि मुजफ्फरनगर से मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली को ये रूट जोड़ा जाता है। पिछले साल भी देखा गया था कि सभी दुकानदारों, ढाबे मालिकों ने अपना जो ओनर का जो नाम है वो दुकानों के बाहर लिखा था, जिससे जो कांवड़ यात्री यहाँ से गुजर रहे हैं उनके तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको क्लियर की जा सके। लेकिन जैसे कि अब योगी सरकार का ये भी फरमाना है कि जैसे जो भी त्यौहार होगा, चाहे वो ताजिया का त्यौहार हो, ताजिया पे एक जो स्टैंडर्ड साइज होगा उसी साइज में ताजिया का जो है हाइट वो बनाई जाएगी। ज़्यादा हाइट रहेगी तो उसको जो है नई जो जुलूस है वो नहीं निकालने दिया जाएगा। ये भी एक जो गाइडलाइन है वो योगी गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। लेकिन ऐसे जितने भी बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।